कमर साहब, जिन्होंने कौमी सतह पर हर जगह एमआईएम की बड़ी मजबूत तर्जुमानी की है और अवैसी साहब को अपना कायद माना है। हम इनको मुबारकबाद पेश करते हैं कि आज के दिन में बहुत सारे लोग टिकट के उम्मीदवार थे, कोई पार्टी छोड़ के भागा, किसी ने गालियां दी, किसी ने इल्जाम लगाए, लेकिन मौलाना ने अपने मुकाम को और अपने मोहतरम मकाम को के साथ कोई समझौता होने नहीं दिया। इनके चंद शहदाई है, अभी भी यहाँ रंज हो रहे थे। यकीनन है कि जो लोग इनके साथ होते हैं तो उनको रंज होता है, उनसे मोहब्बत की दलील है। लेकिन मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि अगर मौलाना ने जनाब भाई शहनवाज साहब की हिमायत का ऐलान किया है तो सच्चे हमदर्द अगर मौलाना के हैं तो अपने इमाम की पैरवी कीजिए। इमाम से पहले रुकू सुजूद में जो होता है वो जमात का बागी होता है, जमात का हमदर्द नहीं होता है। मौलाना ने जो कदम उठाया है इसका साथ दीजिए और मौलाना को मैं इसके लिए मुबारकबाद देता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि एमआईएम सीमांचल में नई तारीख रकम करेगी और लाखों जो यहाँ पर आबादी है, मजलूम आबादी, भिड़कती हुई आबादी, भूख से परेशान आबादी, नदियों से कटी हुई आबादी, पलायन का दंश झेलने वाली आबादी, ऐसे लोगों के लिए हम लोग इंसाफ का काम कर सकेंगे। हम अपनी दिल की गहराइयों से एमआईएम बिहार की जानिब से और जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब तक भी हम यह पैगाम पहुँचाएंगे कि जनाब बिरादर अब्दुल्ला सालिम अहमद कासमी साहब ने जो कुर्बानी दी है पार्टी इसको कभी फरामोश नहीं आज सीमांचल की तरफ बहुत बड़ी तारीफ की गई है। हमारे जो बिहार विधानसभा के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी हमारे बड़े भाई शाहनवाज आलम के हाथ उनके सपुर्द की गई। मैं जो बिहार विधानसभा का मैं प्रखंड अध्यक्ष हूँ और पिछले कई साल से पूरे इखलास के साथ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मजबूत करने के लिए रियासती सदर जनाब अख्तरुल ईमान साहब के गाइडलाइन और कौमी सदर जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के पैगाम को हर घर तक पहुंचाने की हमने कोशिश की। लेकिन ये वक्त है जो मेहनत हम लोग कर रहे हैं उस मेहनत को ताकत में बदलने का और वो वक्त आ चुका है। तो नुमाइंदगी जो कि हाट के अंदर मजलिस की तरफ से हमारे बड़े भाई शाहनवाज आलम साहब करेंगे। मैं पार्टी के फैसले का एहतराम करते हुए मैं अपने तमाम कारकुनान से दरख्वास्त करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि अगर आपको वाक़ईतन मुझसे मोहब्बत है तो आपको दुख होगा, लेकिन अगर आपको पार्टी से मोहब्बत है तो आपको दुख नहीं होगा, बल्कि हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर पार्टी को एमआईएम को इस वक्त कामयाब करने की पूरी कोशिश कीजिए। और मैं अपने सर से लेकर पैर तक मैं वादा करता हूँ 24 घंटे के अंदर जितने लम्हे होते हैं इंशाअल्लाह हम पार्टी को कामयाब करने के लिए पूरे बिहार के अंदर खुसूसन जो बिहार के अंदर हर मुमकिन कोशिश करेंगे और हम पार्टी को कामयाब करने के लिए हर हद तक इंशाअल्लाह मेहनत और जिद्दोजहद हम जारी रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। नई बात नहीं, मैंने कहा पूरे बिहार और अमोर सीमांचल से खुसूसन हमारी नज़र है और जहाँ तक हो सके पार्टी के लिए जहाँ पार्टी मुझे इस्तेमाल करे, सदर साहब का हुक्म होगा, असद साहब का हुक्म होगा, जनाब अब्दुल ईमान साहब का हुक्म होगा, इंशाअल्लाह मैं पार्टी को मजबूत करने के लिए वहाँ पे पहुँचूंगा। मैंने एक जुमला कहा था बहुत दिनों पहले, मैंने कहा था कि सदर साहब मैं पार्टी के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, इसलिए कि इस वक्त पूरे हिंदुस्तान के अंदर सारी पार्टियां सबको लूट रही हैं, खुसूसन माइनॉरिटीज मुसलमानों को। अगर कोई मसीहा हमदर्द अगर किसी पार्टी के अंदर किसी को दिख रहा है तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अंदर वो हमदर्दी लोगों को नजर आ रही है। इसलिए हमें मिलकर इस पार्टी को मजबूत करना है, इंतशार फैला कर नहीं। सदर साहब मैं आपको बताऊं जो कि हाट के अंदर भी ये माहौल है, लोगों ने ये इल्जाम लगाना शुरू कर दिया है कि मौलाना अब्दुल्ला साहब बिक गए, उन्होंने अपने ईमान को बेच लिया। मेरे भाई आप ये इल्जाम न लगाओ, मैं बिका नहीं हूँ,
میں نے کوئی کسی سے کسی طرح کا مجبوری میں آ کر میں نے کوئی سمجھوتا نہیں کیا، بلکہ یہ پارٹی کا جو فیصلہ ہے، پارٹی کو مضبوط کرنے کا جو فیصلہ ہے، اس کا میں نے احترام کیا ہے، صدر صاحب کا احترام کیا ہے، MIM کے پیغام کا احترام کیا ہے۔ اس سے میں کہتا ہوں اس طرح کے الزامات لگانے سے ہماری پارٹی کمزور ہوگی، ہماری قوم کمزور ہوگی۔ میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ مل کر ہم لوگ پورے سیمانچل، پورے بہار کے اندر جہاں پر بھی ہماری پارٹی لڑ رہی ہے، ہم لوگ ایک نئی تاریخ رقم کریں گے اور زیادہ سے زیادہ تعداد کے اندر ہمارے MLAs پہنچے سدن کے اندر، تاکہ ہمارے خلاف جو پروپیگنڈے تیار کیے جا رہے ہیں اس کے خلاف ہم اپنی آواز کو بلند کر سکیں۔ سب سے پہلے میں بیرسٹر جناب اسد نور اویسی صاحب کا، ہمارے بڑے بھائی، ہمارے ابا کے ساتھ قدم سے قدم ملا کے چلنے والے جناب عبدالایمان صاحب، چوکی سے ہمارے بڑے بھائی مولانا سالم چودھری صاحب، تمام مجلس کے ممبران، میں دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور ساتھ ہی ساتھ سب سے پہلے میں کہنا چاہتا ہوں مولانا سالم چودھری صاحب، آپ کی قربانی سیمانچل کے لیے، پارٹی کے لیے اور آنے والے کل کے لیے ایک سبب بنے گا، ایک ایگزامپل بنے گا۔ آج ہر پارٹی میں کئی لوگ ہیں، لیکن مجھے چند گھنٹے بھی نہیں ہوئے حضرت کے آنے سے، لیکن دیکھنے کو ملا، سمجھنے کو ملا کہ میں ان لوگوں کے ساتھ جڑا ہوا ہوں جو پارٹی کے بھلائی کے لیے، پارٹی کے اتھان کے لیے، پارٹی کو بڑھانے کے لیے کسی بھی قربانی تک، کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔ اور مجھے امید ہے آپ کے سرپرستی میں، آپ سبوں کی سرپرستی میں، مجھے جو پارٹی کا موٹیو ہے، سمویدھان ہے، جو مشن ہے، اس کو میں سیمانچل کے گھر گھر تک لے جاؤں گا۔ اور آپ جیسے تجربہ کار سیاستدان کے ساتھ مجھے بھی سیکھنے کا موقع ملے گا، مجھے بھی سمجھنے کا موقع ملے گا، اور انشاءاللہ ہم لوگ پورے سیمانچل میں اس چناؤ میں جہاں جہاں سے AIM لڑی ہے، بڑی ہی مضبوطی کے ساتھ ہم لوگ آگے آئیں گے، اور مجھے امید ہے ہر ایک سیٹ پہ ہم لوگ فتح حاصل کریں گے۔ اور آنے والے دنوں میں سمجھتا ہوں سیمانچل AIM پارٹی کے نام سے جانا جائے گا۔